ये जो सवाल है ये रेलवे का पर्सनल फेवरेट है मेरे भाई, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। ये लाइन सवाल की ज्यादा खास है मेरे भाई। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आपने आर्टिकल का मार्क प्राइस अंकित मूल्य फिक्स किया है उस पर बेचोगे। यानी कि जब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप सामान को उसके मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर बेचोगे, और मार्क प्राइस पर बेचने से 28% लाभ होता है। इसका मतलब कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो इस प्रकार है कि कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। पहली लाइन देखो, डीलर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट के बाद बेचता है। डीलर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देता है और 16% डिस्काउंट देने के बाद डीलर जो है 403.2 रुपए में बेचता है। ठीक है जी, आपसे पूछा है सीपी, तो क्या ये सक्सेसिव का सवाल नहीं है? पहले सीपी को 28% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया, 403.2 रुपए में बेचा। आपको यहां पे फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपको शुरुआत की वैल्यू पूछी गई है। आप यहां फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर रेशो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो 4% होता है 1/25, 28% की फ्रैक्शन में वैल्यू 7/25, 16% 4% का 4 गुना, यानी कि 4/25 आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है। अब आप बताओ, आपने मार्क प्राइस जो 28% बढ़ाया है 7/25, 7/25 मतलब 25 का सामान मेरे दोस्तों 32 का हो गया, 25 7 32। फिर आपने 16% डिस्काउंट दिया 4/25, इसका मतलब 25 का सामान आपने 21 का बेचा। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है मेरे भाई 403.2 रुपए। बताइए जी, 21 से कट रहेगा, जरूर कटना चाहिए कि तो काट लीजिए। 21 से कब 21 बचेगा 193, तो 21 निम्मा 189 और 4 21 दूनी 42, 19.2। फिर 32 छिक्का 192 होता है, तो 32 से 19.2 चला गया 0.6 बार, तो 0.6 बार चला गया। तो ये भी मेरे दोस्तों 0.6 गुना आ जाएगा जी, 0.6 टाइम्स। तो 25 गुणा 25 625, 625 का 0.6 गुना कितना आएगा भाई? 600 गुणा 0.6 360 प्लस 15, यानी कि 375 रुपए आ गया, 375 रुपीज। यही कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का सीपी। ऑप्शन नंबर है यहां पे सी वाला करेक्ट। बहुत बेहतरीन सवाल भाई।